इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अक्षय राउत। अक्षय राउत साहब महानिदेशक है भारतीय निर्वाचन आयोग के। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय राउत जी आपका यहाँ जुड़ने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मीडिया के दो धुरंधर हमारे साथ थे और हम मीडिया के रोल पर बात कर रहे थे कि किस तरह से मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया का दरअसल किस तरह का कंस्ट्रक्टिव रोल चुनाव के दौरान होना चाहिए? बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल है, ऐतिहासिक तौर पर रहा है। 1951 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, करीब 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 348 जनरल इलेक्शन टू स्टेट असेंबलीज हुए हैं, और सब में डेमोक्रेसी को रीइंफोर्स करने के लिए, साफ सुथरी चुनाव करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए, जितना सारे खराब इंसिडेंट उसको अवॉइड करने के लिए, और एक हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट जनरेट करने के लिए इसमें मीडिया की जितना भूमिका रहा है, जितना प्रशंसा किया जाए कम है। और दोनों का एक हिसाब से आप मान लें कि भारत चुनाव आयोग जो है और मीडिया दोनों का तो एक ही लक्ष्य रहता है कि भाई जो लोकतंत्र है उसको रीइंफोर्स किया जाए। एक मीडिया अपने काम के जरिए पूरा खाली चुनाव के समय नहीं, हमेशा, और चुनाव करा के सही समय पर पीरियोडिक इलेक्शन करा के, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के भारत निर्वाचन आयोग वही कोशिश में रहता है। तो दोनों का एक लक्ष्य जो है मिला जुला है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें पिछले कुछ समय से जिस तरह से, क्योंकि मीडिया ओपिनियन फॉर्मेशन में भी एक रोल निभाता है और कई बार आप लोगों के पास शिकायतें पहुंचती हैं। इस वक्त हम देखें तो मीडिया में खुद चर्चा है, कई पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा रही हैं कि ये इनके लिए मीडिया काम कर रहा है, इस नेता के लिए काम कर रहा है, उस नेता के लिए। तो इस तरह की शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसमें? आपको लगता है कहीं मीडिया भटकता है ऐसे? दो चीज को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। एक है कि आपने शायद अगर ओपिनियन पोल की बात की तो वो तो है लॉ की दायरे में, कानून के दायरे में, जो आज की तारीख में है कि एग्जिट पोल बैंड है, ओपिनियन पोल बैंड नहीं है। ये कानून बनाने की जो है उसकी दायित्व है संसद के पास, और संसद जैसे कानून बनाता है सब कोई चलते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चलता है। तो आज की तारीख में ओपिनियन पोल बैंड नहीं है। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया कैसे कवरेज करेगा, कैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स को अपने चाहे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर के जरिए से कैसे लोगों के पास पहुंचाएगा, उसके बारे में कोई प्रेस्क्रिप्शंस इलेक्शन कमीशन करके उसको एनफोर्स करके इंप्लीमेंट करके किसके ऊपर अंकुश लगा जाए, ये तो बात तो सही नहीं है। और कमीशन हमेशा बिलीव करता है कि मीडिया जो है सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बहुत बढ़िया गाइडलाइंस हैं जो कि इलेक्शन टाइम में कवरेज कैसे होगा प्रिंट मीडिया के लिए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। अभी जस्ट इस महीना कुछ दिन पहले हमने भी उसका पहल किया था एनबीए को, और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जिसका कि काफी टेलीविजन चैनल्स मेंबर हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया कोड ऑफ कंडक्ट जो आपकी वेबसाइट पर भी है कि मीडिया के लिए गाइडलाइन क्या है। मुझे लगता है कि मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, अगर इस गाइडलाइंस को मानकर चलें, और उनका अपना एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनली इनका अपना प्रेस्टीज, अपना प्रोफेशनल क्वालिटी, ये सारा तो रिलेटेड करके है ना उसके साथ। अगर ये अपने गाइडलाइंस को मानकर चलें, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन टाइम कवरेज में कोई अड़चन आएगा या कोई कंप्लेंट या डिस्प्यूट की मौका आएगा। लेकिन कभी कभी ये होता नहीं। लेकिन जैसे अगर हम दूरदर्शन की बात करें, एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम लोग इस बात को एश्योर करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। हम ये देखते हैं कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एयर टाइम बराबर का मिले, कम से कम कोई ये शिकायत ना कर पाए कि भाई फलाना नेता या फलाना पार्टी को बड़ा ज़्यादा एयर टाइम दिया गया, हमको कम दिया गया, इस तरह की शिकायत ना आए। पर इस तरह की शिकायतें प्राइवेट मीडिया में बहुत रहती हैं। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे भाई एक ही नेता को आप चला रहे हो। तो मैं इस तरह, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल साहब जो कि आम आदमी पार्टी के, वो साफ उन्होंने कहा कि भाई मीडिया जो है बायस है उनके प्रति। तो इस तरह की शिकायतें आप लोगों के पास क्या आ रही हैं अभी? शिकायतें तो आते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं। आज कोई शिकायत करता है, कल कोई शिकायत करता है। लेकिन आपने सही कहा, रेफरी बनता है क्या? नहीं बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया के लिए प्रिस्क्रिप्शन हम तैयार नहीं करते हैं। लेकिन दो तीन चीजें मैं पहले तो बोल देता हूं कि दूरदर्शन का या ऑल इंडिया रेडियो फॉर दैट मैटर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते, क्योंकि पब्लिक फंड्स भी यहाँ यूज होते हैं, उसका एक अलग सी दायित्व रहता है। बिल्कुल। और उम्मीद है और दूरदर्शन इस चीज पर खड़ा उतरेगा और ये निभाता रहेगा। और एक चीज शायद आपने बताने के लिए भूल गए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो ब्रॉडकास्ट जो हम टाइम एलोकेट करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए से होता है। बिल्कुल। खैर वो इलेक्शन टाइम कवरेज नहीं है, वो पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट है पार्टीज का, उसको हम लोग कोटा में टाइम देते हैं।
लेकिन बाकी सब जो कवरेज है, फ्री मीडिया है, वाइब्रेंट मीडिया है इंडिया की, अपना दायित्व संभाल अगर महसूस कर लें और ठीक से करें। लेकिन आजकल आप देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा कुछ दिनों से बीमारी बनकर उभरा है पेड बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था, पेड मीडिया की बात, क्योंकि ये बीमारी, और ये 2004 और 2009 में कुछ लोगों का अनुमान है कि एक एक महीने में 500-500 करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए इसमें पंप किया गया है पेड मीडिया के लिए। उसका आंकलन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। जैसे इलेक्शन में एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खर्च जो होता है, खर्च की सीमाएं हैं, सीमाएं अभी कुछ बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें जो कोवर्ट और ओवर्ट एक्सपेंडिचर दो तरीके, कुछ टेबल के नीचे, कुछ टेबल के ऊपर, ये मान ले तो ये मोटा मोटी है कि जो 40% है कोवर्ट ओवर्ट एक्सपेंडिचर, जिसका एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिया जाता है, उसका 40% करीब मीडिया के ऊपर होता है। मीडिया के ऊपर जो खर्चा हो, कैंपेन हो और मीडिया की इस्तेमाल हो, इतना एक बड़ा साधन है, इसके बारे में कमीशन का कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन आपत्ति है जब इस खर्च को छुपाने की कोशिश किया जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जाता है, और जो वोटर की राइट टू इंफॉर्मेशन उसके ऊपर जब अटैक होता है। ये पेड न्यूज के तरीके जरिए होता है। पेड न्यूज में क्या होता है? पेड न्यूज कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इन द गार्ब ऑफ न्यूज। न्यूज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को लोग थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, लेकिन न्यूज को मान लेते हैं जैसे कि वो सच है। तो उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट उसकी पुश करना, ये एक बड़ा बीमारी बनकर उभरा है। और उसको जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये आया, बिकॉज इट वाज विशिएटिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इट वाज सर्कमवेंटिंग आवर एक्सपेंडिचर लॉज, बिल्कुल, एंड इट आल्सो हर्ट्स the right to correct information of the voter and creates undue influence. ये सब चीजों का जब कमीशन ने सोचा कि इसको कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसको नजर रखना चाहिए, तो 2010 बिहार से लेकर अभी तक एक प्रणाली शुरू किया गया, एक मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, स्टेट में भी बनाए गए हैं। हमारा कमेटी बाकायदा इलेक्शन के टाइम में कॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे अभी हो चुका है, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है ना, तो उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटीज बन चुके हैं, जो एमसीएमसी, वो दो तरीके से पेड न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं। एक तो है कि अपने तरफ से एक 24/7 बहुत सारे मॉनिटरिंग होता है, लोग लगे हुए रहते हैं, मशीनें लगा हुआ रहता है, मॉनिटर्स करके देखते हैं कि भाई कहाँ पेड न्यूज की कोई सस्पिशन तो नहीं है, ये पेड न्यूज मामला तो है नहीं, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में। और दूसरा है कि कंप्लेंट्स के ऊपर, कोई कंप्लेंट्स अगर करें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होता है, नोटिस जाता है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, और टाइमलाइन बनाया गया है कि नोटिस इतना समय पर जाएगा, फिर लोगों का रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आने के बाद कमेटी फिर रिकंसिडर करेगा, उसके बाद कमीशन डिसाइड करेगा कमेटी कि भाई ये पेड न्यूज है। और ऐसे बहुत सारे केसेस पेड न्यूज का अभी तक जो लास्ट 5 चुनाव हुए थे असेंबली का, उसमें शुरू से लेके बिहार से काफी सारे पेड न्यूज केसेस डिसाइड हुए हैं, और उसमें जो एक्सपेंडिचर छुपाने की कोशिश हो रहा था या एक्सपेंडिचर दिखाया नहीं जा रहा था, उसको काबू में लाया गया। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि अब सवाल है कि ये चुनाव बहुत बड़े चुनाव है और इसमें बहुत कुछ लोगों का दांव पर लगा। एक तो ये कि किस तरह से अब मीडिया को लेकर आपकी तैयारी, दूसरी बात है ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आम आदमी को या किसी को भी शिकायत अगर होती है मीडिया में, किसी को लगता है कि भाई मीडिया जो है इस तरह से छाप रहा है जिसके कारण मेरे इलाके में, मेरे मतदान क्षेत्र में मतदान प्रभावित हो सकता है, या फिर कोई हिंसक घटना हो सकती है, या फिर तनाव फैल सकता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि आम व्यक्ति? मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले जरूर बताऊंगा कि मीडिया कैसे इलेक्शन कमीशन को मदद करता है, और ये बहुत जरूरी है बताना, नहीं तो फिर एक तरफा हो जाएगा आपकी। नहीं, जरूर। एक तो है कि बहुत सारे जो सूचनाएं हैं, इतना वोटर के लिए जरूरी होता है, भाई पोलिंग स्टेशन कहाँ है, किस टाइम पर वोटिंग शुरू होता है, किस टाइम पर खत्म होता है, कैसे वोट किया जाता है, क्या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, आपकी पोलिंग स्टेशन कहाँ है, और क्या गलत है क्या सही है, क्या जो कैंपेन करने के लिए आपके पास आता है उससे क्या देन लेन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी सूचनाएं हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो जो काम है वो मीडिया बहुत खूबी से करता है। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सपेंडिचर इंस्ट्रक्शन, कुछ काफी सारे रूल्स हैं कि क्या इलेक्शन के टाइम में डूज एंड डोंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। वो कभी कभी हमारे फील्ड के ऑफिसर बताने के पहले मीडिया बता देता है। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का जो आता है मीडिया रिपोर्ट्स, उसको कंप्लेंट मान लेता है। ये दूसरा है। तीसरा बड़ी चीज जिसके साथ मेरा कुछ खास जुड़ाव है वो है वोटर एजुकेशन। वोटर एजुकेशन में लोग बढ़ चढ़ कर लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लें, इसका जो एक मुहिम चल पड़ा है उसे मीडिया बहुत बड़ा एक पार्टनर है। ये 3 जब कहते हैं, अभी मैं आपके सवाल पर आता हूं। जो चीजें इलेक्शन लॉ, आरपी एक्ट की वायलेशन है मीडिया की, उसके बारे में अगर कुछ कंप्लेंट्स आएगा तो कमीशन अपना एक्शन लेगा।
मैंने जैसे आपको बोला कि मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट में है पेड न्यूज कैप्चर करने के लिए, उसके बारे में कंप्लेन आएगा जी। तो एक्शन लेगा। एक प्री सर्टिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है या गलत होता है उसके बारे में कंप्लेन लेगा। लेकिन जो इलेक्शन टाइम कवरेज में अगर आप जैसे बोलते हैं कि कंप्लेन आ सकता है कि भाई मेरा कम छपाया, उसका ज्यादा छपाया, अगर वो पेड न्यूज नहीं हो, पेड न्यूज भी हो सकता है, तब तो कमीशन उसको काम में लेगा और उसका एक्शन लेगा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर नॉर्मल एडिटोरियल्स हैं या कोई किसका पक्ष में बोल रहा है या रिपोर्ट छाप रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है कि दूसरे मैकेनिज्म है, वो इलेक्शन कमीशन का मैकेनिज्म नहीं है जहां की रिहर्सल होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखें तो मीडिया का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस चुनाव में, और उम्मीद करेंगे मीडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाए, खास करके वोटर प्रतिशत बढ़े, वोटर की जागरूकता के लिए मीडिया काम करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय राव जी आपका यहाँ आने के लिए, शुक्रिया आपका। और फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इस आम चुनाव पे हमारे इस खास कार्यक्रम हर वोट जरूरी में। फिलहाल आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।